हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मेकर। सो आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट इंडेक्स डिस्कस करने वाले हैं जिसपे हम काफी टाइम से बुलिश रहे हैं और वो है निफ्टी पीएसयू का। सो आज पूरा एनालिसिस देखते हैं और आगे देखते हैं कि आगे क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है इस इंडेक्स में और क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो हम देखते हैं, ये चार्ट देखते हैं निफ्टी पीएसयू बैंक्स का। और ये जो अभी चार्ट है, ये हम चार्ट पे आते हैं पहले अंडरस्टैंड करने के लिए क्वार्टरली का। क्वार्टरली का चार्ट है ये। तो एक प्राइस एक्शन को पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं ताकि आपको क्लैरिटी होगी कि क्या प्राइस एक्शन है और कैसे कैसे ये मार्केट मूव कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, एक बड़े टाइम फ्रेम के अंदर क्या हुआ था कि एक बहुत ही अच्छा डिमांड जोन क्रिएट हुआ था। ठीक है, एक बहुत अच्छा डिमांड जोन क्रिएट हुआ और वो प्राइस को अपने लाइफ टाइम हाई, यानी जो ये इंडेक्स है इसका लाइफ टाइम हाई लगा 8000 के आसपास। इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ये 8000 के आसपास एक लाइफ टाइम हाई बना प्राइस, यानी 8052 का एक लाइफ टाइम हाई बना। और उस प्राइस उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे एक एक क्वार्टर, दो क्वार्टर, थोड़ा सा तीन, चार चार क्वार्टर के अंदर क्या हुआ, प्राइस धीरे 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 नीचे की तरफ आया। मतलब लाइक यहाँ पे आप देखो, ये कैंडल्स बन रही है क्वार्टरली बेसिस पे, पर कहीं स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं है। यानी एक कोई भी स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं है, बहुत ही बेसिक से बेस कैंडल्स बनते आए हुए हैं। अगर आपको बेस कैंडल्स के बारे में नहीं पता तो आप हमारा फर्स्ट वीडियो देखिए बेसिक्स के बारे में भी। तो वहां से क्या हुआ, प्राइस ही नीचे आया और यहाँ से एक डिमांड में एंट्री मिली। जैसे हमने मार्क किया था, जैसे हमारा एक्सपेक्टेशन थे, और मार्क करते ही उस डिमांड के अंदर प्राइस आते ही नेक्स्ट में क्या हुआ, एक बहुत ही अच्छा ग्रीन कैंडल बना। अब आप देखिए कि अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि चार क्वार्टर, यानी अप्रोक्सीमेटली एक पूरे साल में जो प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आया है, वो ही एक ही क्वार्टर के अंदर प्राइस ऊपर चले गया है। ठीक है, एक ही क्वार्टर के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है कि प्राइस क्या हो गया है, 5700 समथिंग, 5700 के आसपास से लेके और सीधे 7100 तक का प्राइस मूवमेंट आ गया। यानी बहुत अच्छा प्राइस में मूव आया है। बट व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद क्या होने वाला है, क्या ये इससे भी ऊपर जाएगा और यहाँ क्या फॉर्म होने वाला है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम चलते हैं अब मंथली चार्ट के ऊपर। जैसे एक्सपेक्टेशन था कि प्राइस आया नीचे ऊपर की तरफ चले गया, यहाँ पे सप्लाई नहीं है, बट यहाँ मार्क कर सकते हैं थोड़ा सा सप्लाई है। सप्लाई थोड़ा क्यों है, अंडरस्टैंड करते हैं कि ये सप्लाई क्यों है, क्या रीजन है। देखिए, यहाँ पे ग्रीन कैंडल था, उसके बाद ये बेस कैंडल से बने और उसके बाद प्राइस में ड्रॉप आया। हालांकि इसका कुछ एक्शन नहीं हुआ, यानी इसने कुछ अच्छा अचीवमेंट अभी तक कुछ अचीव नहीं किया है, इसने कोई ब्रेक नहीं किया, कोई डिमांड ब्रेक नहीं किया है यहाँ पे मंथली पे भी। तो यानी इसका अचीवमेंट नहीं, बट क्या हुआ है, सेलिंग तो आई है ना। 7400 या 8000 जो अपना लाइफ टाइम हाई था, उससे प्राइस 55, यानी अप्रोक्सीमेटली 30% का करेक्शन तो हुआ है। तो स्ट्रांग तो है, ऐसा नहीं है कि स्ट्रांग नहीं है। तो वहां से जब प्राइस नीचे की तरफ करेक्शन होके आया और यहाँ से डिमांड में प्राइस आया और वापस ऊपर की तरफ जाने लग रहा है, तो क्या होगा, अब यहाँ पे ऊपर आने के बाद क्या है, थोड़ी सी सेलिंग नजर आई है। इस कैंडल में थोड़ी सी सेलिंग नजर आई है आपको, और इस सेलिंग में भी अभी थोड़ी सी नजर है। बट अंडरस्टैंड क्या करना है कि आगे का प्राइस एक्शन क्या होने वाला है। सेलिंग आई है, क्या ये बहुत जोर की हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। अगर पूरा मार्केट में स्ट्रेंथनिंग हुई तो वापस से थोड़ा प्राइस नीचे आ सकता है, बट कितना। अभी क्या है, मूविंग एवरेजेस भी सपोर्ट दे रही है। वीकली की चार्ट पे अंडरस्टैंड करते हैं। वीकली का चार्ट भी ऐसे बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि इससे जो ये एक देखिए यहाँ पे भी एक क्या था, ये एक अच्छा खासा सप्लाई थे, दो सप्लाई थे, एक ये सप्लाई था, एक ये सप्लाई था। इस सप्लाई के ऊपर जाके क्लोजिंग करके ये वाला, ये वाली जो कैंडल है, इसने क्लोजिंग किया यहाँ पे। इसने इसको क्लोजिंग किया, इसके ऊपर क्लोजिंग मिली यहाँ पे। उसके बाद वापस डिमांड में गया, सप्लाई में गया, प्राइस आया, वापस नीचे रुका और अब कंसोलिडेट हो रहा है। ये तीन तीन वीक से कंसोलिडेट हो रहा है। यानी प्राइस एक्शन तो चल रहा है, डिमांड सप्लाई प्रॉपरली मैनेज हो रहा है। यानी इस इंडेक्स में जो भी सप्लाई एंड डिमांड है वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। तो व्हाट इज नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, अब पॉसिबिलिटी क्या है कि इसके ऊपर क्लोजिंग जैसे ही मिल जाएगी, यानी आने वाले एक या दो वीक के अंदर अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, तो क्या होगा, ये सब गार्बेज एरिया है, ये बहुत बेसिक एरिया है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि प्राइस नेक्स्ट जो क्वार्टर है, यानी अपकमिंग क्वार्टर है, दिवाली तक जो आने वाला है अपना, तो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि ये इंडेक्स टॉप करेगा और यहाँ से लाइफ टाइम हाई की तरफ पीएसयू बैंक जा सकते हैं। कंपेयर करें तो प्राइवेट बैंक्स ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई पे जा चुके हैं। तो उस हिसाब से अभी अभी अंडर वैल्यूड है। और जो हमारा चार्ट कह रहा है वो भी अच्छा दिख रहा है। डेली के इस पे एक बार आके हम अंडरस्टैंड करते हैं कि डेली पे भी क्या हो रहा है। हम देखो कॉन्टिन्यूसली इस पे है ना,
बाय जितने भी है ना पीएसयू बैंक्स के जो कंपोनेंट्स है, जैसे पीएनबी बैंक है, एसबीआई है, कैन बैंक है, यूनियन बैंक है, सबके चार्ट, बैंक ऑफ इंडिया, सबके चार्ट बहुत ही अच्छे पोटेंशियल आगे लॉन्ग टर्म विजन दिखा रहे हैं कि अच्छा इनमें प्राइस एक्शन होगा और एक अच्छा मूवमेंट आएगा। तो हमारे अकॉर्डिंग इसमें अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हमने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो यहाँ से मूव भी आ रहा है। और देखिए प्राइस एक्शन बहुत ही अच्छा हो रहा है, डेली के चार्ट में भी अगर अंडरस्टैंड करेंगे तो क्या हो रहा है, एक बहुत अच्छा पैटर्न जो हायर डोज करके प्राइस बनाते जा रहा है। तो प्रॉपर्टी चैनल में चल रहा है, ब्रेकआउट की जरूरत है, एक छोटा सा ब्रेकआउट अगर यहाँ पे आता है, जो कि हमने बताया कि वहां पे भी सप्लाई था, वीकली पे जो सप्लाई उससे ऊपर क्लोजिंग, जैसे ही ऊपर से क्लोजिंग आएगा और प्राइस चलेगा। अभी वापस क्या है, ये एक डिमांड के अंदर वापस प्राइस आई है, और होपफुली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले वीक में वापस प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। यानी ये अभी तक ये वाला जो वीक है, ये वीक, इस वीक से क्लोजिंग ऊपर की तरफ हो जाएगी और फिर इसमें एक अच्छा मूवमेंट आएगा। और अगर पीएसयू इंडेक्स इतना स्ट्रांग दिख रहा है तो इसके कंपोनेंट्स भी अच्छे स्ट्रांग होंगे। तो कंपोनेंट्स के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे तो हम इसमें यहाँ देख लेते हैं इसके इंडेक्स के कंपोनेंट्स के बारे में। तो हम यहाँ सबसे पहले चेक कर लेते हैं पंजाब नेशनल बैंक को, जिसपे हम ऑलरेडी बुलिश है, हमने एक अच्छी खासी पोजीशन बनाई हुई है, और उसको भी हम चार्ट पे देख लेते हैं। क्विकली हम बड़ा बड़ा चार्ट देखते हैं। तो बड़े चार्ट्स के अकॉर्डिंग अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि हमने 106 पे लॉन्ग किया हुआ है ऑलरेडी। हमारा ये लॉन्ग तो बहुत ही नीचे है, ये हमारा फेवरेट स्टॉक है जो 34 से हमने बाय किया था, 140 तक गया था, एक बड़ा मूवमेंट आया था, फिर कंसोलिडेट हुआ है और अब ये स्टॉक वापस रेडी है। तो अभी ये जो हमारी न्यू बाइंग है वो 106 पे है, और अभी हमारे को लगता है कि अपकमिंग क्वार्टर के अंदर प्राइस एटलीस्ट 145, ये तो 145 है, इसके ऊपर प्राइस जाने वाला है। और कम से कम लगता है हमें ये प्राइस इस बार इस लेवल तक जाएगा, यानी 165 से 170 के लेवल्स पे ये प्राइस पहुंच जाना चाहिए। तो हम ऐसा देख रहे हैं, इस इंडेक्स का जो स्ट्रक्चर ऐसा रेडी हुआ है, अब लग रहा है इसमें एक अच्छा मूव आएगा। यानी क्वार्टर इन्वेस्टमेंट पर्पस है, आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करिए, पंजाब नेशनल बैंक बड़ा अच्छा लग रहा है, और लगता है इसमें मूवमेंट आएगा और वो प्राइस को लेके जाएगा 145 और 171 के टारगेट के लिए। तो इस पे लॉन्ग रखिए, अपनी पोजीशंस को लॉन्ग रखिए। जिसने भी इनिशिएट किया लॉन्ग पोजीशंस, हमारा 106 से प्राइस इसमें लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट है, ऑल्दो हम लाइक ट्रेडिंग तो करते ही जा रहे हैं, बट अब लग रहा है प्योरली एक बड़ा मूव आएगा, तो उसके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है और अच्छा रिटर्न्स हम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं इसके अंदर। और नीचे का कोई एरिया लग नहीं रहा है इसमें कि सेलिंग आ जाए, बहुत बड़ी सेलिंग आ जाएगी, क्योंकि प्राइस एक्शन डिमांड सब कुछ इसके सपोर्ट में है, तो एक अच्छा बड़ा मूव आ सकता है। तो 145 से लेके 170 165 के टारगेट के लिए आप इसको लॉन्ग रखिए, एक अच्छा स्टॉक हो सकता है पंजाब नेशनल बैंक। तो ये पीएसयू इंडेक्स है, बाकी के स्टॉक्स के बारे में भी हम लोग वीडियो बनाएंगे और पूरा डिटेल में उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। ये केवल ओवरव्यू था एक पंजाब नेशनल बैंक का, इसका भी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वीडियोस ज्यादा लॉन्ग हो जाती है तो इंटरेस्ट खत्म होता है, इसलिए शॉर्ट वीडियोस के साथ इसको अभी हम क्लोज करना चाहेंगे। सो आप अच्छा एक बार वापस देखिए पीएसयू इंडेक्स में, अगर आपके पास पोजीशंस है पीएसयू बैंक्स के अंदर तो आप उनको लॉन्ग रहिए। कोई भी मार्केट में अगर सेलिंग आती है किसी भी XYZ रीजन के कारण, तो वहां पे आप एड ऑन करने के लिए तैयार रहिए, डरिए नहीं, इसमें अच्छा वाला मूवमेंट आएगा। अगर आपको हमारी ये रिसर्च और एनालिसिस अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।